हेलो। हाँ सर। कैसे हैं? सही है सर। अच्छे ठीक हैं। हैं। गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। ये करना पड़ेगा आपको वहां पे जाकर के, है ना? हाँ सर, मैंने किया था सर, आवाज नहीं आ पा रही थी। अच्छा, चलो, कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अमरीश जी, आप ने हाई स्कूल तो किया है जीआईसी इलाहाबाद से, हाँ हाँ सर। और फिर बलिया पहुंच गए आप इंटरमीडिएट में, क्यों? सर, पारिवारिक कारण से सर, मैं इलाहाबाद ऐसे तैयारी करने के वजह से मतलब रेंट पे रहता था। और उसके हैं? बाद थोड़ी सर तैयारी करता था इलाहाबाद में, ऐसे ही रूम रेंट पर लेके रहता था। मतलब गांव में हमारा घर है, तो पिताजी ने हाँ। फिर वापस किया था, कुछ कारण थे सर, पारिवारिक कारण थे, इस वजह से मैं जाना पड़ा सर। तो हाई स्कूल आपने इलाहाबाद से किया है ना? हाँ हाँ सर, हाई स्कूल जीआईसी इलाहाबाद से किया सर। अच्छा, तो बलिया की कोई खास बात बताइए। सर बलिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले आजाद होने वाला एक जिला था। मतलब वहाँ पे समानांतर अच्छा। सरकार बनाया था चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अच्छा। और इसके अलावा बलिया के सांस्कृतिक महत्व के रूप में बलिया सर महर्षि भृगु का आश्रम रहा है, तो भृगु स्थली भी बोलते हैं। और जी जी ददरी मेला वहाँ का फेमस है सर। जी काफी जी बड़ा सांस्कृतिक मेला लगता है ददरी जी में। जी। आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शन सब्जेक्ट? सर सोशल वर्क है, समाज कार्य। सोशल वर्क। सोशल वर्क सभी लोगों ने ले लेकर के उसको खत्म ही करा दिया। अब कमीशन में सब्जेक्ट है सोशल वर्क कि नहीं? नहीं सर, अभी तो हटा दिया गया है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, सोशल वर्क आपने पढ़ा है तो सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का जो पॉलिटिक्स से क्या रिलेशनशिप है? सर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो हमारी पॉलिटिक्स होती है वो सोसाइटी के लिए ही काम करती है। सोसाइटी को हम्म। उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही काम एक करती है। एक एक राजनेता को समाज सेवी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं हाँ है? सर, एक नेता को समाज सेवी होना ही चाहिए तो सर। आजकल जो जो ट्रेंड है उसमें तो ये फॉर्मूला फेल है। हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत से राजनेता समाज सेवा, बहुत से क्या, काफी राजनेता समाज सेवा की कर रहे हैं, काफी मतलब समाज को आगे उत्तरोत्तर बढ़ाने के प्रयास में लगे। समाज ही अच्छा। उनका आधार है सर, वहीं पे उनको काफी करना है। और समाज को अगर वो सेवा नहीं देंगे तो उनकी भी मतलब नहीं हो नहीं, पाएगी। हमारे हमारे सुनने में ये आ रहा है कि लोगों ने इलेक्शन जीतने के कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं, तो सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है। सोसाइटी क्या करेगी? वो तो जीतना है तो जीत ही जाएंगे। नहीं सर, सोसाइटी में अगर उनकी पहुंच अच्छी नहीं होगी, लोगों से उनका मेल जोल अच्छा नहीं होगा, तो फिर चुनाव नहीं जीत सकते। कैसे जीत सकते हैं सर वो? क्योंकि वो सोसाइटी अगर एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करती है, लेकिन थोड़ी बहुत विसंगतियां हैं इस क्षेत्र में, लेकिन ऐसे पूरी तरीके से नहीं नकारा जा सकता इस बात को। इस सारी की सारी पार्टियों ने एक तरह के ही कैंडिडेट उतार रखे हैं मैदान में, है ना? हाँ कोई सर। अच्छा कैंडिडेट है नहीं जिसको समाज सेवी कहा जाए, तो क्या करेगी पब्लिक? के पास कोई विकल्प है क्या? सर पब्लिक को सबसे पहले तो मतलब पार्टी लाइन पे वोट तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने कैंडिडेट को भी देखना चाहिए। जैसे जो स्थानीय स्तर पे मान लीजिए कोई विधानसभा का चुनाव है, इसमें कई पार्टी के लोग खड़े हैं, तो पार्टी स्तर पे न जाके थोड़ा कैंडिडेट स्तर पे ही देखना चाहिए कि ये कैंडिडेट अच्छा है, भले ही वो पार्टी से अलग हो या निर्दलीय हो। तो हम्म। कैंडिडेट की अच्छा। छवि को ध्यान में रखते हुए तभी पे वोटिंग जी करनी जी 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 जी। ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको क्या कहना है वर्तमान में? चाहिए। वर्तमान में सर उत्तर प्रदेश के लॉ ऑर्डर में थोड़ी समस्याएं आ रही है, वो कि काल के एनकाउंटर जैसी समस्याएं, और कम्युनल राइट जो अभी पहले थे, ये तो समस्याएं हैं थोड़ी, लेकिन अच्छा, ये जो कानपुर का आपने जिक्र किया ना, हाँ सर, तो कानपुर का जो एनकाउंटर हुआ, ये तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर एनकाउंटर ना होता तो ज्यादा अच्छा होता, मतलब कि ज्यादा सूचनाएं मिल सकती थी उनसे। हाँ सर, एनकाउंटर ना होता तो ज्यादा सूचना मिलती है। और सर हमको क्राइम को जड़ से खत्म करना चाहिए। मतलब हम तो उन कहीं लोगों को दोष तो कहीं देने का प्रयास नहीं कर। एनकाउंटर के पीछे भी तो ये बात नहीं है। हाँ सर, हाँ, एनकाउंटर के पीछे सर ये बात हो सकती है, नहीं सकती, ये सर एक विषय है जांच का, जिसकी जांच चल रही है सर, उसके बाद ही पता लगता है सर क्या जी है जी तथ्य। जी जी। ये जो जो चीन के साथ में हमारा डिस्प्यूट चल रहा है आजकल, यस सर।
उसको आप किस स्थिति में देखते हैं वर्तमान में? अभी क्या स्थिति है उसकी? सर जिस तरीके से जो मतलब पृष्ठभूमि बनती है इन मतलब कॉन्फ्लिक्ट की, तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां हैं, साथ ही साथ कुछ जो कारण है जैसे वर्तमान के कारण से यूएनएचआरसी में भारत का मतलब जो कोरोना की वजह से एक था कि कहाँ से ये आया है कोरोना, उसमें जांच बैठाई जाएगी, डब्ल्यूएचओ ने बोला था, तो उसमें भारत ने समर्थन किया था। तो ऐसे क्षेत्र ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से भी मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रहा है भारत के साथ, और साथ ही सीमा विवाद तो सर है ही है, इस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट। आप अपनी आवाज को थोड़ा सा और क्लियर करिए, कुछ हाँ है? सर। जी जी जी, पास में हाँ रखिए सर। इसको, है ना? हाँ जी सर। जी जी जी। तो वर्तमान में मतलब कहाँ पे है, कहाँ खड़े हैं हम चीन को सर लेकर के? सर चीन को चीनी लेके डिस्प्यूट को हमारी लेकर। हमारी सरकार की नीतियां स्पष्ट है सर, क्योंकि हम सरकार के मतलब की पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार पीछे नहीं हटना चाहती। चीन को उसी के मतलब अंदाज में जवाब देने की आवश्यकता है, सरकार भी इस पे काम कर रही है। जैसे राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका जाना, और मोदी जी का उस पर वक्तव्य, और सेना को मतलब रक्षा इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे देना, और हमारी सेना भी सर अपने बॉर्डर लाइन की सिक्योरिटी पे पूरी तरीके से चौकस है सर। तो मतलब अब हम वो 1962 वाली स्थिति नहीं है कि हम चीन को वैसे देख सकते, हम वैसा कर रहे हैं सर, इसमें हम कदम बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ बाइकआउट चाइना का भी हम सहारा ले रहे हैं, ताकि आर्थिक स्तर पे चाइना को डाउन किया जा सके। ये पेंडेमिक चल रहा है आजकल, कोविड हाँ 19। सर। तो हाँ इसको लेकर के आप क्या समझते हैं कि भारत के जो प्रयास हैं इसको फेस करने के लिए, हेलो, वो संतोषजनक हैं हाँ या सर। इनमें और कुछ किया जा सकता है? सर अभी सर लॉकडाउन जिस हिसाब से हुआ था, तो उस हिसाब से तो मतलब चीजें उतनी कंट्रोल में नहीं हो पाई। अभी हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, बट हमारी रिकवरी रेट सर सही है, हमारी मोर्टेलिटी रेट भी काफी डाउन है। और मतलब समस्या उन्हीं लोगों को है कि जैसे जो एज ग्रुप ज्यादा वाले हैं, जैसे 65 से ज्यादा वाले, तो ये सरकार के जो प्रयास तो सर। हाँ ये सर। जो रिकवरी रेट है उसमें सरकार के प्रयासों का कोई लेना देना है क्या? हाँ सर, सरकार के प्रयास का लेना देना है, जैसे कि सही समय पे लोगों की जांच कर और उनको उनको स्वास्थ्य संबंधी सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। इससे हम रिकवरी रेट को सर मतलब अच्छा कर सकते हैं। मतलब सही समय पे सही ओके इलाज एक ओके अच्छा विकल्प होता है सर। ओके। ऑल द बेस्ट। ओवर टू डीजीपी साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमरीश जी, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अमरीश जी, किसी भी संघर्ष में आपके आयुध हथियार बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ सर। लेकिन मनोबल का भी एक विशेष योगदान होता है। हाँ हाँ सर। क्या आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि यद्यपि प्रतिद्वंदी दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत था हाँ और हाँ सर। दूसरे के पास हथियार बहुत ही प्राचीन थे, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, फिर भी मनोबल और इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने विजय प्राप्त की? कोई उदाहरण सर है? हमने एक सर मूवी जो अभी आई थी केसरिया करके, जिसमें अक्षय कुमार ने अभिनय किया था, उसमें एक अरे कुछ हाँ, कुछ इसी सिनारियो रियल ने लाइफ सर एग्जाम्पल दीजिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मैंने सुना है, वो एक मिसाल है, लेकिन रियल हाँ लाइफ सर। तात्कालिक कोई उदाहरण हो तो बताइए। फिल्म वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश जी। सम्मानित सदस्य पिक्चर विक्चर कम देखते हैं। हाँ सर, अभी के सर माहौल में जैसा कि हुआ है, अभी जैसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ की, मतलब वो हमारे 40 से 42 लोग तो मतलब शहीद हो गए उसमें। तो ऐसा माना जा रहा है कि हमने उन लोगों को ज्यादा, उनके सैनिकों को भी क्षति पहुंचाई है। तो इसमें एक मनोबल की ही बात हो सकती है सर। चीन हमसे कितना आगे है मतलब किसी भी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम तो अपनी। मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई, एक नेता को अपने सैन्य बल का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सैन्य बल का मनोबल बढ़ाने के क्रम में एक राजनेता को सबसे पहले तो उसको छूट देनी चाहिए, कि ताकि वो अपने हिसाब से बॉर्डर पे काम कर सके, सिचुएशन के हिसाब से काम कर सके। और बैकएंड के तौर पे वो साजो सामान जो युद्ध सामग्रियां हैं उनको सही समय पे सही तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करे, और इस पे काम करके। और अगर सम्मान देने की बात हो, सम्मान दिया जाना वो मनोबल पे कितना हाँ सर, महत्वपूर्ण है? सम्मान सम्मान दिया जाना सर मनोबल को सर बढ़ाता ही है, एकदम एक बहुत जरूरी है इस चीज को सम्मान देना, क्योंकि सम्मान देने से साथी उस जो सैनिक होता है और उसके साथियों का भी मनोबल काफी बढ़ता है, और समाज में देश में स्थिति और उसका मतलब छवि बनती है, तो लोग देश सेवा के प्रति आगे भी आते हैं और
मतलब और सैनिकों को भी काफी एडवांटेज मिलता है। अच्छा, ये मैंने सुना है खादी के बारे में, ये कहा जाता है कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं है, खादी केवल एक वस्त्र नहीं है, ये एक दर्शन है, एक हाँ हाँ सर। फिलॉसफी। क्या तात्पर्य है इसका? सर खादी को हम सर महात्मा गांधी से जब जोड़ते हैं, खादी महात्मा गांधी जी का ही था ये पूरा कॉन्सेप्ट की खादी अपने हाथ से हम काटेंगे, उनका कपड़ा बनाएंगे और अपने आत्मनिर्भरता को भी शो करता है। और साथ ही साथ ये हमारी इकोनॉमी जो स्वदेशी की भावना को भी लेके आता है। तो ये सर एक विचार है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो काफी क्षेत्र में हम पूरे देश का विकास कर सकते हैं। क्यों, वो तो बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो फैक्ट्री में कपड़ा बनता है वो सस्ता होता है, अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी। खादी से तो लोग बताते हैं बहुत महंगा हो गया है, और खादी भंडार जाइए तो कपड़ा वहां का अब इतना सस्ता नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। सर यही सवाल सर मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों से पूछा था कि सर इतना महंगा, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था, बोला था कि हम खादी के जो कपड़े बनते हैं, हम उनके महंगे होने के कारण हम जो आर्टिसंस होता है जो उस कपड़े को बनाते हैं उनको ज्यादा पैसे, मतलब उनको ज्यादा मार्जिन देने का प्रयास करते हैं, ताकि हम ज्यादा लाभ कमाते हैं। इसकी वजह से वो जो आर्टिसंस होते हैं तो ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट रूप से आर्टिस्ट को काउंटर करते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। खादी का मेन उद्देश्य यही है सर, जो लोग इसमें काम कर रहे हो। ठीक ठीक। भारत नेपाल सीमा का क्या महत्व है और वो किस चीजों के लिए अधिक जानी जाती है, अच्छी और बुरी? उत्तर प्रदेश नेपाल उत्तर प्रदेश के सर नेपाल काला पानी वाला इलाका है, वो चीन, नेपाल और भारत तीनों के लिए एक मतलब तीनों की सीमाएं मिलती हैं वहाँ पे। तो एक चीन के साथ भारत का और दोनों और नेपाल के साथ वो एक अहम हिस्सा बन जाता है स्ट्रेटेजी के उद्देश्य से। ये नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, आपने सुना होगा मादक पदार्थ तस्करी, नकली नोट, इसके बारे में कुछ सुना है? हाँ सर, ये समस्याएं हैं इलीगल ट्रैफिकिंग और मादक पदार्थ, नशीली दवाएं, ये सब से होता है। बट लेकिन उसके साथ ही इसीलिए हम वहाँ पे ज्यादा अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहते हैं सर, ताकि हम इन सब चीजों को रोकते हुए अपनी सामरिक स्थिति। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कर सकें और भांग के बारे में। ये सावन का महीना चल रहा है, भांग का बड़ा प्रयोग होता है। लोग कहते हैं कि साहब हमारे परंपरागत तरीके से ये पूजा में भी इस्तेमाल होता है, साधु सन्यासी भी इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इसको मादक पदार्थ नहीं मानना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर भांग को मादक पदार्थ नहीं, अभी जैसा हम देखते हैं कि सरकारी भांग की दुकान होती है, वहाँ पे कुछ उनको टेंडर वेंडर होता है, सरकार उनको अप्रूव करके देती है। या हमारी इसकी धार्मिक भावनाएं भी भांग से जुड़ी हुई है। भगवान भोलेनाथ का वो प्रसाद एक तरीके से माना जाता है सर। तो हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए भांग का? सर प्रसाद ग्रहण तो नहीं करना चाहिए, उसको हम पूजा की तरीके यूज करते हैं कि बिल्कुल ठीक, अच्छा जवाब। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। प्रसाद, हर प्रसाद हमारे लिए नहीं बना है, ठीक है। प्रसाद ग्रहण करने की जरूरी नहीं कि हम उसका रसास्वादन करें, उसको दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। दूर से धन्यवाद अमरीश जी। प्रोफेसर AK सिंह सर प्लीज। हाँ मिस्टर अमरीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। मिस्टर अमरीश, हाँ आप ये बताइए, मेरा पहला सवाल आपसे है, एक शब्द है ऑनेस्टी। सॉरी सर? एक शब्द ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, यस सर, ऑनेस्टी। हाँ, दूसरा शब्द इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी, सर। ठीक है, जिसको सत्यनिष्ठा कहते हैं। हाँ, सत्यनिष्ठा। आप चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको इन शब्दों से इसका आप समझ रहे होंगे इसको। यस सर। यदि किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, हाँ सर, उसका उसी अधिकारी ने, जिस अधिकारी ने किसी दूसरे अपने सबऑर्डिनेट की इंटीग्रिटी डाउटफुल लिखा है, वही अधिकारी उसको एक गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी दे रहा है। ही बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर। हाँ सर। ये इसमें क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, क्या ये सही है? अगर किसी का कैरेक्टर जो है ही बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर, क्या इसका मॉरल कैरेक्टर बहुत बढ़िया है,
उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ सर, किसी के मॉरल करेक्टर अच्छा होने से उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो सकती है सर। मतलब हो- मॉरल नहीं हो सकता सर, वो फिर इंटीग्रिटी डाउटफुल होने का मतलब मॉरलिटी की भी समस्या आ जाती है सर। सर इंटीग्रिटी वो होता है कि जैसे हम जिस काम को सत्यनिष्ठा, मतलब एक ही काम को एक टाइम पे अच्छे से करना, साथ ही साथ उसमें कोई भ्रष्टाचार वाले तत्व या उसका दुरुपयोग न करते दूसरा काम। आप मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए कि इफ एन ऑफिसर बियर्स ए गुड मॉरल करेक्टर, his integrity should be doubtful or not? Yes or no? At the same time, Yes. एक ही समय में दोनों सर्टिफिकेट है। सवेरे उसको गुड मॉरल करेक्टर का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, शाम को उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल कर दी जा रही है। सर यस सर, हो सकता है सर। हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। मेरा दूसरा सवाल आपसे, आप ये बताइए भारत की जो जीडीपी में हेल्थ का परसेंटेज कितना है, हेल्थ सेक्टर का? सर पूरी तरीके से याद नहीं है, नियर अबाउट सर हेल्थ का चलिए कोई बात 3 to 4% याद आ रहा है सर। नो 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 प्लीज। मेरा अगला सवाल, आप ट्रिपल टी के बारे में क्या जानते हैं कोरोना के रेफरेंस में? ट्रिपल टी सर? सर नहीं सर, याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, ट्रिपल टी भी आप, अच्छा ये बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड फ्रंटियर? सीमा और सीमांत में क्या अंतर है? सीमा सर, सीमा किसी दो एंटिटी के बीच की निर्धारण रेखा होती है। सीमा एक राजनीतिक सीमा होती है। अच्छा, राजनीतिक निर्धारण की रेखा के सीमा बोलते हैं, और सीमांत के वो होते हैं जहाँ पे बफर जोन होता है सर, दोनों लोग आ जा सकते हैं। नहीं, नो मैंस लैंड जो है वो क्या होता है? इट इज ये क्या है? नो मैन लैंड सीमांत, ये सीमांत है? नो मैंस लैंड इज फ्रंटियर? सर क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं? सोशल वर्क सर मेरा। सोशल वर्क, चलिए। आप बलिया से भी कनेक्टिविटी है आपकी? हाँ सर, बलिया मेरा जन्म स्थान रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कामों के लिए जाना, लेकिन उसमें एक नाम ऐसा है जो पॉलिटिकल टेररिज्म के लिए भी जाना जाता है। वो कौन सा नाम है जहां से राजनीति में पॉलिटिकल टेररिज्म की शुरुआत हुई है? वो नाम भी बलिया से जुड़ा हुआ है। सर पॉलिटिकल टेररिज्म से चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नो 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 नो, पॉलिटिकल टेररिज्म इज समथिंग वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा और पीछे जाइए। कोई बात नहीं, चलिए मेरा अगला सवाल, आप ये बताइए कि कोई आदर्श आपका है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर मेरा सबसे मतलब महत्वपूर्ण आदर्श जो है वो सेवा भाव का ही आदर्श है सर। नहीं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को का आदर्श पूछा है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसको आप आदर्श मानते हो? सर एडमिनिस्ट्रेशन में सर ओपी चौधरी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। एक वो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, ओपी चौधरी। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के जिलाधिकारी थे सर, दंतेवाड़ा क्षेत्र के। अच्छा, अभी वो क्या खास बात देखी आपने? क्या खास बात देखी आपने? दंतेवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र सर, उन्होंने दंतेवाड़ा में जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके पर्सनल जो मतलब काम थे, उनसे मैं सर जितना उनको पढ़ा सर काफी प्रभावित था उनसे। और साथ ही साथ उनके सर प्रशासनिक कार्यों को सर पढ़ाया भी जाता है आगे। जो उन्होंने दंतेवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र के लिए ब्रिज कोर्सेज किए, बच्चों को पढ़ाया, और वहाँ के आदिवासी समाज से जिस तरीके से आगे किया वो सर बहुत सराहनीय कार्य थे। तो बस्तर में नक्सल के लिए एक मॉडल तैयार किया गया, उस मॉडल का नाम जानते हैं आप, क्या है? नहीं सर, याद नहीं आ रहा है सर। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अशोक सर, और आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन? आप मंत्रालय में हैं या किसी संगठन में हैं, केवीआईसी वगैरह? है सर, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका हेड ऑफिस सर मुंबई में है, तो वहाँ पे
हेड ऑफिस, और यहाँ स्टेट ऑफिस है, सारे स्टेट्स में ऑफिस है, जैसे लखनऊ में है और इसके जोनल ऑफिस यूपी में। जो बड़े स्टेट में है वहाँ पे जोनल ऑफिस है, जो छोटे स्टेट है वहाँ पे केवल स्टेट ऑफिस ही है। क्या जिम्मेदारी है आपकी या आपके ऑफिस की जिम्मेदारी है, ये बताइए। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर लखनऊ में जो सर? ऑफिस है? जिम्मेदारी में सर एग्जीक्यूटिव खादी के पद पे, ग्रामोद्योग के पद पे तैयार है, जिसमें मुझे ऑफिस के तौर पे पीएमईजीपी योजना का कार्यभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो एप्लीकेशन आती हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लोन अप्लाई करने के लिए माइक्रो सेक्टर में, जो ग्रामोद्योग वाले क्षेत्र हैं, मतलब सर मैन्युफैक्चरिंग में उनका 25 लाख रुपए तक का लोन पास किया जाता है, और इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर में 10 लाख का। तो मेरा रोल ये है कि वो आने वाली सरकार ने, अब जरा इस पर बताइए, सरकार ने जो नए पॉलिसी हैं अभी कोरोना संकट एमएसएमई के लिए, इसमें मुख्य चीज सॉरी सर, हाँ सर, एमएसएमई के संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने कौन से मुख्य पहल किए हैं कोरोना एमएसएमई के संदर्भ में? सर कोरोना संकट में एमएसएमई को काफी फंड दिया गया है सर, जैसे 3 लाख करोड़ रुपए का केवल एमएसएमई सेक्टर को ही फंड गवर्नमेंट ने दिया है। जैसे कि सर क्या ये बजट से दिया गया है? सर बजट से नहीं दिया गया, जैसे इनको मतलब स्पेशल फंड दिए गए, ताकि अगर हम, जैसे कि हमारा काम होता है कि हम जो लोन अप्लाई होते हैं उनके मार्जिन मनी को हम, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है उस पैसे पे। तो जो बैंक होते हैं सर, बैंक सब्सिडी, बैंक जो होते हैं अपना लोन डिफॉल्ट ना हो पाए इसलिए सर लोन देने में आनाकानी करते हैं, मतलब वो देना नहीं चाहते एमएसएमई सेक्टर को। इस हिसाब से हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एक आती है बैंक को कि आप लोन प्रोवाइड करिए, अगर लोन का एनपीए होता है तो हम सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे बैठे। ये गारंटी वर्ड इसी में यूज होता है। लोन गारंटी वर्ड क्या होता है? गारंटी सर, गारंटी जैसे मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत सर पूछ रहे हैं सर आप? हाँ, इसी के अंतर्गत सर इस स्कीम में तो सर गारंटी का कोई वो नहीं है सर, कि गारंटी कोई बैंक आपसे नहीं ले सकता, मतलब ये मतलब आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है। नहीं, आप उल्टा समझते। भारत सरकार ने क्या था कि वो गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, कर्जदार की गारंटी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी। भारत सरकार क्या गारंटी दी गई है? ठीक है, नहीं समझ पा रहा। धन्यवाद, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।